गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग मौर्य फ्रॉम अनु एजुकेशनल वीडियो चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट और फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के विषय में पढ़ा है। इस वीडियो में हम लोग पास्ट की पॉसिबिलिटी के विषय में पढ़ेंगे। उसका पहला टाइप है सब्जेक्ट प्लस मे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ज़्यादा संभावना है तो, थोड़ा कम संभावना है तो सब्जेक्ट प्लस माइट है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा। इन दोनों स्ट्रक्चर का यूज हमेशा पास्ट की एक्शन बताने के लिए होगा और संभावना या अनुमान बताने के लिए होगा। जैसे कि पास्ट में कोई काम हो चुका है या हुआ है, इस बारे में अनुमान लगाने के लिए हम दोनों स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। आप प्रेजेंट में खड़े हैं और आप प्रेजेंट में खड़े होकर ऐसा सोच रहे हैं कि वह घर पहुंच गया होगा। आपके घर से कोई व्यक्ति निकला और आप ये सोच रहे हैं कि वह घर पहुंच गया होगा। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति आपके यहाँ से निकल गया, अपने घर के लिए निकला है। अब वह घर पहुंचा कि नहीं पहुंचा आपको पता तो है नहीं। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वो घर पहुंच गया होगा। तो इस तरह का जो अंदाज़ा लगता है वो पास्ट पॉसिबिलिटी कहलाता है और उसको मे हैव और माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाते हैं। ऐसे वाक्यों की बनावट होती है हिंदी में कर्ता प्लस जो भी क्रिया हो, धातु क्रिया, फिर उसके आगे आ ई ए लगा रहेगा और फिर प्लस होगा होगी होंगे। जैसे आपने यह किताब पढ़ी होगी तो ई होगी, लास्ट में ई होगी लगा है, तो शायद पढ़ी होगी, शायद आपने यह किताब पढ़ी होगी। और संभावना व्यक्त की जा रही है कि पास्ट में आपने पढ़ी होगी। हो सकता है ना भी पढ़ी हो, लेकिन संभावना व्यक्त की जा रही है। ज़्यादा संभावना है तो मे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से करेंगे, तो यू मे हैव रीड दिस बुक। अगर कम संभावना है तो माइट हैव से करेंगे, यू माइट हैव रीड दिस बुक। दूसरा है आपने मेरा नाम सुना होगा, ऐसी संभावना है शायद, तो आ होगा लास्ट में है तो ये पास्ट की पॉसिबिलिटी है। तो सुना भी हो सकता है, नहीं भी सुना हो सकता है। तो अगर ज़्यादा संभावना आपको लग रही है तो मे हैव से बनाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, कम है तो माइट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाएंगे। तो यू मे हैव हर्ड माई नेम या यू माइट हैव हर्ड माई नेम। तीसरा है वे लौट गए होंगे, ऐसी संभावना है और अनुमान है कि वे लौट गए होंगे, लास्ट में ए होंगे लगा हुआ है और इससे संभावना व्यक्त कर रहे हैं पास्ट की कि वे लौट गए होंगे। तो यहाँ दे मे हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो दे मे हैव रिटर्न्ड या दे माइट हैव रिटर्न्ड, ऐसे बनाएंगे। चौथा है वह कहीं कहीं गई होगी, वह कहीं गई होगी, ऐसी संभावना है और अनुमान है कि वह कहीं गई होगी। हम प्रेजेंट में रह के अनुमान कर रहे हैं कि वह कहीं गई होगी, पास्ट में वो गई है कहीं, और हम अनुमान कर रहे हैं कि लगा रहे हैं, संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि वह कहीं गई होगी, ई होगी लास्ट में लगा हुआ है। तो पास्ट की पॉसिबिलिटी है ये। तो इसको हम बनाएंगे सी मे हैव गॉन समवेयर अगर अधिक पॉसिबिलिटी है तो, और सी माइट हैव गॉन समवेयर अगर कम पॉसिबिलिटी है तो। पांचवा है शायद उसने तुम्हारा पेन चुराया होगा। शायद बोलो या न बोलो, आपके मन में शायद की फीलिंग होनी चाहिए। आप अगर शायद बोल रहे हैं तो शायद बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं, लेकिन आपके मन में शायद की फीलिंग है तभी तो पॉसिबिलिटी और अनुमान इससे लगाया जाएगा। और मे हैव और माइट हैव का यहाँ यूज होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो ही मे हैव स्टोलन योर पेन अगर ज़्यादा जो है संभावना और अनुमान है, हाँ, और ही माइट हैव स्टोलन योर पेन अगर कम संभावना है। और यहाँ ये पास्ट की संभावना है, तुम्हारा पेन चुराया होगा, आ होगा,
यानी पास्ट में काम हो चुका है और उसको हम जो है प्रेजेंट में खड़े होकर हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि उसने तुम्हारा पेन चुराया होगा। हमको मालूम नहीं है चुराया है कि नहीं है, लेकिन हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं। छठा है वह घर पहुंच गया होगा। यहाँ लास्ट में है आ होगा, तो मुझे लग रहा है कि शायद वह घर पहुंचा होगा या पहुंच गया होगा। तो चूंकि घर से यहाँ से निकला मेरे घर से अपने घर के लिए, तो पहुंच गया होगा, ऐसा हम प्रेजेंट में यहाँ खड़े होकर के हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि वह घर पहुंच गया होगा। अभी तक पहुंच जाना चाहिए उसको, पहुंच गया होगा। पहुंचा कि नहीं पहुंचा ये मुझे मालूम नहीं है। अगर हमारे पास ज़्यादा संभावना है तो मे हैव का प्रयोग करेंगे। ही मे हैव रीच्ड होम। कम संभावना है तो ही माइट हैव रीच्ड होम। सातवां है वह स्कूल चला गया होगा। बच्चा निकला घर से स्कूल के लिए, तो हम प्रेजेंट में खड़े होकर संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि पास्ट में गया था वो, और हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि वह स्कूल चला गया होगा। पहुंचा कि नहीं पहुंचा हमें नहीं मालूम, तो ही मे हैव गॉन टू स्कूल या ही माइट हैव गॉन टू स्कूल। उसने रात भर पढ़ाई की होगी। भाई सुबह सो रहा है तो रात भर पढ़ाई की होगी, ऐसा हम जो है अनुमान या पॉसिबिलिटी संभावना व्यक्त कर रहे हैं। और ये पहले पढ़ाई किया है पास्ट में, और हम अब प्रेजेंट में रह करके हम ये संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि पढ़ाई की होगी। ई होगी लास्ट में लगा है, तो ये पास्ट की पॉसिबिलिटी है जिसको हम बनाएंगे ही मे हैव स्टडीड ऑल नाइट या ही माइट हैव स्टडीड ऑल नाइट। नवा है शायद वह अपनी नौकरी खो चुका है या शायद उसकी नौकरी चली गई होगी। खो चुका है शायद लगा है, और खो चुका है तब भी, इसमें भी हम अनुमान लगा रहे हैं पॉसिबिलिटी। शायद वह अपनी, हमको पता नहीं है, हम संभावना या अनुमान लगा रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं कि खो चुका है। और इसमें भी है शायद उसकी नौकरी चली गई होगी, ई होगी लगा है लास्ट में। तो पास्ट की हम संभावना प्रेजेंट में रहते हुए पास्ट की संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा। तो इसको ही मे हैव लॉस्ट हिज जॉब या ही माइट हैव लॉस्ट हिज जॉब। 10वां है उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली होगी। ई होगी लगा हुआ है, और हम प्रेजेंट में रह करके पास्ट की पॉसिबिलिटी या अनुमान जो गेस कर रहे हैं कि वह अपनी पढ़ाई पूरी कर ली होगी। उसने किया है कि नहीं पूरा हमें नहीं मालूम है, लेकिन हम गेस कर रहे हैं। तो सी मे हैव कंप्लीटेड हर स्टडी, हमको ज़्यादा संभावना है कि कर लिया होगा, तो मे हैव किया। और कम संभावना है तो सी माइट हैव कंप्लीटेड हर स्टडी। आपने चाय पी ली होगी, ये हम अनुमान लगा रहे हैं। पास्ट की पॉसिबिलिटी है ये या अनुमान है, ये हम अनुमान लगा रहे हैं। तो इसको हम यू मे हैव टेकन टी या यू माइट हैव टेकन टी, दोनों में से किसी भी तरीके से बना सकते हैं। ज़्यादा पॉसिबिलिटी मे हैव, कम पॉसिबिलिटी माइट हैव से। मेरे पापा ऑफिस से आ गए होंगे, हम अनुमान लगा रहे हैं, पता नहीं आए कि नहीं आए मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हम अनुमान लगा रहे हैं। तो इसमें होगा माई फादर मे हैव कम होम फ्रॉम द ऑफिस या माई फादर माइट हैव कम होम फ्रॉम द ऑफिस। वह उसको मार दिया होगा। मुझे पता नहीं है कि वो मार दिया होगा या नहीं, हम अनुमान या संभावना व्यक्त कर रहे हैं पास्ट में कि वो मार दिया होगा। वो गया है बहुत गुस्से में, वो हो सकता है वो मार दिया हो। तो ही मे हैव किल्ड हिम या ही माइट हैव किल्ड हिम। मुझे लगता है उसने यह किया होगा, यहाँ भी संभावना व्यक्त की जा रही है। आ होगा लास्ट में लगा हुआ है, और ये अगर ज़्यादा संभावना है तो मे हैव लगाएंगे, कम संभावना है तो माइट हैव। आई थिंक ही माइट हैव डन दिस, आई थिंक ही मे हैव डन दिस। शायद बस छूट गई होगी या बस छूट गई होगी, ऐसी संभावना है। तो द बस मे हैव लेफ्ट, द बस माइट हैव लेफ्ट, छूट गई होगी। सेकंड टाइप, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
इससे भी संभावना, पास्ट की पॉसिबिलिटी के बारे में संभावना व्यक्त करते हैं। इसमें आपको पास्ट पॉसिबिलिटी के बारे में बताया गया है, यानी कि पास्ट टेंस में बीते हुए समय में कुछ भी करना आपके लिए पॉसिबल था, मुमकिन था, लेकिन आपने नहीं किया। आप प्रेजेंट में खड़े होकर पछता रहे हैं कि आप पास्ट में कोई काम कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया। इसमें इसी प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। जैसे पहला है, यदि वह शीघ्रता करता तो ट्रेन पकड़ सकता था, लेकिन ट्रेन नहीं पकड़ पाया जो है, क्योंकि वह शीघ्रता नहीं किया। तो अब वो प्रेजेंट में खड़े होकर पछता रहा है कि अगर जो है शीघ्रता करते तो हम ट्रेन जो है शीघ्रता करते तो ट्रेन पकड़ सकते थे, लेकिन पकड़ नहीं पाया तो पछता रहा है। तो इसका हो जाएगा ही कुड हैव caught द ट्रेन इफ ही हैड हरीड। संभावना थी पास्ट में संभावना थी, लेकिन वो जो है कर नहीं पाया ऐसा, तो संभावना ही रह गई, वो ऐसा कर नहीं पाया। तो दूसरा है, वह यह कार्य बिना अधिक समस्या के कर सकता था, तो लेकिन उसने किया नहीं, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो इसको कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाते हैं। ऐसी पास्ट की पॉसिबिलिटी को जो कि जो है हो सकती थी, पास्ट में हो सकती थी लेकिन हुई नहीं, उसको कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाते हैं। ही कुड हैव डन इट विदाउट मच प्रॉब्लम। विदाउट माने बिना, मच माने अधिक, प्रॉब्लम माने समस्या। वह मुझे संदेश भेज सकता था, लेकिन उसने नहीं भेजा। पास्ट में पॉसिबिलिटी थी संदेश भेजने की, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। मुमकिन था लेकिन किया नहीं, तो यह कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनेगा। ही कुड हैव सेंट अ मैसेज। अगर मैं घर जाता तो रमेश से मुलाकात हो सकती थी, लेकिन मुलाकात नहीं हुई क्योंकि मैं घर गया नहीं। तो ये संभावना पूरी नहीं हुई। इफ़ आई हैड गॉन होम आई कुड हैव मेट रमेश। तो कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से ये बनेगा। वह मुझसे मिल सकता था लेकिन नहीं मिला, तो सिर्फ पछतावा हो रहा है कि प्रेजेंट में रह के हम ये संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि वह मुझसे मिल सकता था लेकिन वो नहीं मिला। तो ही कुड हैव सीन मी। कुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी। कम से कम तुम किसी को भेज सकते थे लेकिन तुमने नहीं भेजा, तो एट लीस्ट, कम से कम का एट लीस्ट, यू कुड हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म भेजना का सेंट हो जाएगा समवन। तो एट लीस्ट यू कुड हैव सेंट समवन। कूदने से तुम्हें पैर में मोच आ सकती थी, हालांकि आई नहीं मोच, तो इसका बनेगा कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जंपिंग कुड हैव स्प्रेन्ड योर एंकल। तुम उसकी जान बचा सकते थे लेकिन तुमने नहीं बचाया। अब सिर्फ पछतावा हो रहा है कि बचा लिए होते जान। तो इसको जो है, जो काम हम पास्ट में संभव था उसको नहीं किया गया यहाँ पे, तो उसका सिर्फ पछतावा हो रहा है। यू कुड हैव सेव्ड हिज लाइफ। वह मुझे थप्पड़ मार सकता था लेकिन उसने नहीं मारा, तो ही कुड हैव स्लैप्ड मी। तुम खाना पका सकते थे लेकिन तुमने नहीं पकाया जो है। तुम पास्ट में ऐसी संभावना थी, तुम कर सकते थे इस काम को, लेकिन तुमने किया नहीं। तो यू कुड हैव कुक्ड फूड। वह इस कमरे में सो सकती थी लेकिन वो नहीं सोई। सोने की जो है संभावना थी लेकिन वो सोई नहीं। तो शी कुड हैव स्लेप्ट इन दिस रूम। तो बच्चों, आज यहीं तक। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन दबाएं, जिससे कोई वीडियो अपलोड करें हम तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और मेरे और भी वीडियो देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस सभी वीडियो का लिंक दे दिया है, वहां से आप जा कर के मेरे सारे वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।